देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इन दिनों आसमानी आफत या कहें कि मुसीबत बरस रही है, लेकिन सबसे बुरा हाल है महाराष्ट्र का, जहां पर मानसून की बारिश की वजह से लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 112 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले रायगढ़ की बात कर रहे हैं तो मरने वालों का आंकड़ा 52 तक पहुंच गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है, हजारों लोग सैलाब के बीच फंसे हुए हैं, कई बेघर हो चुके हैं। मौसम की इस मार के बीच लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने की जंग इतनी आसान भी नहीं है। और इस बीच कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। लहरों के बीच फंसी जिंदगी और उसे बचाने की जद्दोजहद। कुदरत के कहर के साथ सांसें हवा में अटकी हुई हैं और एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने का जतन कर रही है। जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां बिजली विभाग के 2 कर्मचारी हाई वोल्टेज तार की मरम्मत के लिए गए थे, लेकिन सूर्य नदी में पानी का ऐसा उफान आया कि दोनों कर्मचारी वहीं फंस गए। पहले तो दोनों ने बिजली की तार से सेफ्टी बेल्ट के सहारे नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन किनारा दूर होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने दोनों फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला। सिर्फ पालघर ही नहीं, महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं और लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। खेती पूरी बर्बाद हो गई और मकान वो पूरा बर्बाद हो गए, टूट गए, गिर गए। ये हमारा मकान दिख रहा है, वो बड़ा बंगला दिख रहा है ना, उधर हमारा घर है, मकान है, वो पूरा पानी में डूब गया। अभी उधर पानी दिख रहा है। सांगली जिले के 20 से ज्यादा गांव बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। मकान डूब गए हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है और लोग नाव के सहारे किसी तरह सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान पानी से घिरे एक गांव के लोग जब नाव पर सवार होकर निकले तो बेहद तेज लहरों के बीच फंसते चले गए। अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 लड़के पानी में कूदे और 30 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में कुदरत के कोहराम से गांव-गांव के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं बाढ़ के चलते कई जगहों पर हाईवे का भी बुरा हाल हो गया है। ये सांगली से गुजरने वाले पुणे बेंगलुरु हाईवे की तस्वीरें हैं, जो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। पानी इतना ज्यादा कि ट्रक भी इसे पार नहीं कर पाया। लोगों का कहना है कि इस बार के हालात 2019 में आई बाढ़ से कहीं ज्यादा खराब हैं। कल से पानी बहुत भरा हुआ है, कल से पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है। 2019 में इतना पानी नहीं आया था, 19 से ज्यादा पानी इधर आया हुआ है, पूरा पानी भर गया। 19 से 4 फुट से ज्यादा पानी आ गया है ये टाइम पे। स्थानीय विधायक सदाशिव भी बाढ़ की मुसीबत में फंसे लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे, लेकिन संकट के समय किसी मदद की पहल के बजाय उनका पूरा जोर मुआवजे वाली सियासत पर रहा। किसानों को, वो बहुत खेती वाला किसान हो, उसको तो हेक्टेयर 50,000 की हमारी मांग है और फल बागों के लिए 1 लाख तक हेक्टेयर उसको नुकसान देना चाहिए। जिसका मकान गिरा है उसको 4 लाख तक उनको नुकसान भरपाई देना जरूरी है। बहुत लोग मरे भी हुए उस बाढ़ में, तो कोकण में, तो उसको भी ज्यादा मदद करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से हाहाकार मचा है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन और इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में लोगों पर छाए बाढ़ के संकट के बादल जल्द छंटते नहीं दिख रहे। आज तक ब्यूरो।
महाराष्ट्र के महाड़ में मूसलाधार बारिश से मची तबाही में अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश और मिट्टी ढहनी की वजह से एनडीआरएफ की टीम को काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, जिससे बचाव के काम में परेशानी आ रही है। दूर दूर तक तबाही का मंजर। टूटे मकान, दरकते पहाड़, उजड़ते आशियाने, मलबों के नीचे जिंदगी की तलाश, दर्द से निकलती चीख, आंखों से बहते आंसू। रायगढ़ में आफत की बारिश हुई तो पहाड़ों ने सरेंडर कर दिया। जिसके आगोश में न जाने कितनी जिंदगियां समा गईं। सबसे भारी तबाही महाड़ के तलई गांव में हुई, जहां आज तक की टीम जायजा लेने पहुंची। रायगढ़ के तलई गांव में स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। थोड़ी देर बारिश कर रुकी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं। दिल दहला देने वाला यहाँ पर मंजर है, क्योंकि कई ऐसे गांववासी हैं जो अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं और उनको निकालने का काम किया जा रहा है। आज सुबह सवेरे से ही यहाँ पर 2 लाशें निकाली गई हैं, जिसमें से एक छोटे बच्चे की भी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब गांववासी थे और मैसिव बड़ी जब यहाँ पर लैंडस्लाइड आई तो यहाँ पर आखिर क्या हाल हुआ होगा। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते 6 जगहों पर भूस्खलन हुआ। पूरे रायगढ़ जिले में भूस्खलन से अब तक 43 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं, जिनकी लगातार तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीमें राहत का ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन मौसम का प्रहार थमने का नाम नहीं ले रहा। समस्या ये आ रही कि जो ऊपर से कीचड़ आया है, जैसे पैर रखते हैं पर तो एकदम 2-3 फीट जो है उसमें पैर धस रहा है और पैर निकालना, फिर जूता उसमें फंस रहा है, ऊपर निकालना, इस तरह की समस्या आ रही। ऊपर साथ में बारिश ज्यादा हो रही तो स्लाइडिंग होने का डर बना रहता है, उससे बचना चाहिए अपनी जान। इस तरह के नीचे कील है, लकड़ी है, क्योंकि घर ही दबा हुआ है, तो लकड़ी में कल चलते चलते उसमें का कील जो है मेरे जवान को लग गए, लेकिन जूता होने की वजह से उतना नुकसान नहीं हो पाया। परसों नाइट में जो है एक लैंडस्लाइड हुआ है रात्रि के 1 बजे, और उसमें जो है लगभग 17 विक्टिम जो है इसमें फंसे हुए की खबर मिली थी। हमारी टीम जो है कल जहाँ पे आ गई थी शाम को 4 बजे, और हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था, जिसमें कि एक मृत शरीर जो है हमको मिला था और उसको हमने निकाल लिया था। मलाड में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जमीन पर चलना मुश्किल है, मिट्टी बह रही है। ऐसे में मलबा हटाना एक चुनौती बना हुआ है। इन सब के बीच आसमान में कड़कती बिजलियां खौफ पैदा कर रही हैं। अब यहाँ पर जहां मैं खड़ा हूं, जहां से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, वहां पर जमीन देखिए बिल्कुल दलदल की तरह हो गई है, नीचे धंस रही है। और इसी बात से अंदाजा, देखिए मेरे पैर बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जमीन जो है वो कितनी कमजोर हो चुकी है लैंडस्लाइड के बाद। आप खुद अंदाजा लगाइए, इस इलाके में 50 ऐसे घर थे जो पहाड़ के ठीक नीचे थे, और जब इस पहाड़ से लैंडस्लाइड हुई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति उस वक्त कितनी ज्यादा भयावह होगी। आखिर लैंडस्लाइड के बाद हाल क्या हुआ, तेज बारिश के बाद हाल क्या हुआ, ये आप देखिए। ये उन गांव वासियों के घर हैं जो लैंडस्लाइड के चलते, भारी बारिश के चलते बिल्कुल तबाह हो गए। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि लोगों के सामान रखे हुए हैं, यहां पर तकिए हैं, बेडशीट्स हैं, लोगों का सामान रखा हुआ है, लेकिन इतनी भयंकर लैंडस्लाइड थी कि सारा सामान इंसानों के साथ जमीन के अंदर धंस गया। मुझे खुद महाड़ से इस इलाके में आने के लिए ही 2 घंटे से ऊपर लगे हैं। आगे मैं जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पैर जो हैं जमीन के अंदर धंस रहे हैं। आसमान से बारिश का सिलसिला जारी है।
नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ खोखले हो चुके हैं, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है, नाव से लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का काम चल रहा है, जमीन में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। रायगढ़ ने इससे पहले ऐसी तबाही कभी नहीं देखी, कुदरत का ऐसा कहर नहीं देखा। हालातों का जायजा लेने आज उद्धव ठाकरे रायगढ़ पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। पंकज खेलकर, रायगढ़, आज तक। बेहिसाब बरसात ने देश के कई राज्यों में कोहराम मचा रखा है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दूसरा राज्य भी ऐसे जहां से तस्वीरें ऐसी ही आ रही हैं। अब हम बात कर्नाटक की कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी उफनते नदी नाले मुसीबत बने हुए हैं। शहरों में सैलाब है, गांव डूब रहे हैं। मौसम की मार से आम लोगों की जिंदगी दुश्वार हो चुकी है। मौसम ने रौद्र रूप दिखाया तो जिंदगी की रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लग गया। घर पानी में डूबे, लोग घरों में फंसे और आसमान से बरस रही आफत के बीच जिंदगी की जंग शुरू हो गई। कर्नाटक के कई जिलों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। शिवमोगा में एक ट्रेन ऐसी ही तूफानी बारिश की चपेट में आ गई, जिसके बाद मौसम की मार की ऐसी तस्वीरें सामने आई जैसी तस्वीर आपने पहले कभी ना देखी होगी और ना सुनी होगी। कोच की खिड़कियों पर मानो कोई सैलाब टक्कर मार मार कर अंदर घुसने को बेकरार हो। खिड़कियां बंद हैं, इसके बावजूद पानी की ताकतवर धार रास्ता बना ही ले रही है। ट्रेन के भीतर का ये मंजर खौफनाक है और इस ट्रेन पर सवार मुसाफिर डरे हुए हैं। पानी के जोर के आगे ट्रेन के कोच बेपटरी हो गए। ट्रेन के दोनों तरफ मलबे का अंबार है और ट्रेन की इस हालत की वजह भी ये मलबा ही है। यह हादसा निजामुद्दीन वास्को डिगामा एक्सप्रेस के साथ हुआ। चिपलून के पास रेल ट्रैक में पानी होने की वजह से ट्रेन डाइवर्ट हो गई थी, लेकिन बेलगावी में भी ट्रेन का सामना तूफानी बारिश से हो गया। जोरदार बारिश के चलते ट्रैक के आसपास कई जगहों पर जमीन धंस गई। दूध सागर सोनलिम सेक्शन के पास पटरियां उखड़ गईं। इसके चलते ट्रेन के कुछ कोच पटरी से उतर गए। रेलवे ट्रैक पर मुसीबत भरा ऐसा ही सैलाब शिवमोगा में भी नजर आ रहा है। ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं और ट्रैक के इर्द गिर्द भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। कर्नाटक में बादलों का कहर सिर्फ ट्रेन की पटरियों पर नहीं, सड़कों और रास्तों पर भी टूट रहा है। उत्तर कन्नड़ जिले में पहाड़ी सड़क का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश से आधी सड़कें गत्ते की तरह टूटकर बिखर चुकी हैं। ठीक बाजू में गहरी खाई है, बाकी बची सड़क भी ना धंस जाए इस डर से यहाँ से गुजर रहे लोग जहाँ के तहाँ थम गए हैं। रिहायशी इलाकों का हाल देखिए, मकानों की छत तक पानी पहुँच गया है। दरवाजों पर बोट लगी हैं, बाकी गाड़ियां किसी काम की नहीं हैं। थोड़ा बहुत जरूरी सामान लेकर लोग घरों से भाग रहे हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहा है, लेकिन नीचे मदद की जरूरत काफी ज्यादा है। करीब महीने भर के अंतराल के बाद कर्नाटक में मानसून का तगड़ा पलटवार हुआ है। खौफ और बेबसी की ऐसी तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं। बेलगावी से इम्तियाज मुजव्वर के साथ आज तक ब्यूरो। तेलंगाना की तस्वीरें दिखाएंगे। वहां पर भी भारी बारिश के बाद तांडव मचा हुआ है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर तबाही है। आसिफाबाद की बात करें, निर्मल, निजामाबाद, तमाम इलाके, तमाम शहर ऐसे जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से आफत आई हुई है और लोग इस मुसीबत को झेलने को मजबूर हैं। पानी के उफान के बीच ये दिल में दहशत भर देने वाली तस्वीर है। तेज लहरों के बीच फंसा युवक अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है और पानी की धारा उसे अपने साथ बहा ले जाने के लिए जोर लगा रही है। तेलंगाना के आसिफाबाद में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं।
और इस युवक की जान ऐसी ही एक उफनती नदी के बीच फंसी हुई है। सड़क किनारे खड़े 3 लोग युवक का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि वो पानी में उतरकर युवक को खींच लें। युवक और किनारे के बीच का फासला बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पानी की तेज धार के बीच टिके रहना और इसे पार करना बड़ी चुनौती है। युवक किसी तरह हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन लहरों के जोर के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और पानी का बहाव उसे नदी में बहा ले जाता है। भारी बारिश के बीच करीमनगर के वेमुलावाडा में मछली मारने के लिए नदी में उतरना इन लोगों के लिए आफत का सबब बन गया। नदी में अचानक पानी बढ़ने से 14 लोग बीच में ही फंस गए। शुक्र है पुलिस ने किसी तरह इन लोगों की जान बचा ली। तेलंगाना के पेडापल्ली जिले में चले रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर देखी। पानी का बहाव आया तो गोदावरी खानी मलकापुर में काम करने वाले करीब 40 लोग बाढ़ में फंस गए। बचने के लिए इन सभी लोगों ने एक मकान की छत का सहारा लिया, जहां से रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला। तेलंगाना के निर्मल का ऑटो नगर कॉलोनी तो मूसलाधार बारिश में तकरीबन डूब ही गया। तस्वीरें देखिए, पूरी कॉलोनी पानी ही पानी। ऐसा लगता है कि नदी में कॉलोनी का निर्माण कर दिया गया। राजन्ना सिरसिला जिला मुख्यालय का हाल भी देख लीजिए। नवनिर्मित कलेक्टरेट परिसर पानी में डूबा हुआ है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, चारों तरफ पानी ही पानी। तेलंगाना के निजामाबाद में आसमान से बरसा पानी वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों के लिए मुसीबत बन गया। आश्रम में फंसे बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ के जवानों ने 7 बुजुर्गों को रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचाया। दक्षिण भारत का एक और शहर भी बारिश की आपदा झेल रहा है। ये कर्नाटक के बेलगावी की तस्वीरें हैं। यहाँ सड़कों पर पानी भरा है, कारें डूबी हुई हैं, चारों तरफ आफत ही आफत है। बेलगावी के चिकोडी में नदी उफान पर है। प्रशासन एक्शन में है। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने को कहा जा रहा है। तेलंगाना समेत दक्षिण भारत के कई शहरों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम की ये मार लोगों की जान पर आफत बनी हुई है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको कुछ और राज्यों की तस्वीर भी दिखा देते हैं जहां पर आसमान से मुसीबत बरस रही है। मध्य प्रदेश, बारिश के बाद शहर शहर सड़कों पर सैलाब, इलाके डूब चुके हैं, लोग मौसम की मार झेल रहे हैं। वहीं अगर राजस्थान का जिक्र करें तो यहां पर भी बारिश की वजह से रास्तों पर ब्रेक लग चुका है। जब बादल टूटकर बरसते हैं तो शहरों में भी आ जाता है सैलाब। गलियां बन जाती हैं दरिया, गाड़ियां नाव सी तैरती नजर आती हैं और इंसान चार दीवारी में कैद होने पर मजबूर हो जाता है। मध्य प्रदेश के शहर शहर में बादल जमकर बरस रहे हैं और लोगों पर राहत की बजाय मुसीबत बरसा रहे हैं। एमपी के श्योपुर में 2 घंटे की बारिश ने सड़कों को डुबो कर रख दिया। बाजार में घुटनों भर पानी भर गया और लोग मुसीबत की मार झेलने को मजबूर हो गए। ऐसा नहीं है कि मौसम की ये मार सिर्फ शहरी इलाके के लोगों को झेलनी पड़ रही है। गांव में तो बारिश अलग ही आफत लेकर आई। उफनाई नदी श्योपुर के असीदा गांव तक पहुंची तो पानी के साथ आया एक मगरमच्छ घर में घुस गया। वन विभाग को इत्तला दी गई और किसी तरह मगरमच्छ को काबू में कर पार्वती नदी में छोड़ा गया। देश भर के कई सूबों में बारिश ऐसा ही सितम ढा रही है। राजस्थान में माउंट आबू जाने वाली सड़क को बड़ी बड़ी चट्टानों ने रोक दिया है। जेसीबी की मदद से चट्टानों को हटाया जा रहा है ताकि यातायात को फिर से शुरू किया जा सके। बिहार के कई जिलों में तो बाढ़ से हाल बेहद खराब है। दरभंगा में पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने वाला रास्ता पानी में डूबा हुआ है। छात्र हाथों में जूते उठाकर रोजाना कॉलेज जाने को मजबूर हैं। हर साल बारिश में यहाँ ऐसे ही हालात हो जाते हैं, लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय
बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसके लिए मेरे द्वारा पत्राचार किया गया है, नगर निगम को 2 बार पत्र दिया गया। इसके अलावा और जो पीछे काम चल रहा है उनसे भी अनुरोध किया गया और पानी निकलवाया भी गया। लेकिन चूंकि बरसात बार बार हो रही है, निकासी की सही व्यवस्था नहीं है, इसलिए बार बार जल जमाव हो जा रहा है। देश के कई शहरों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और मौसम के इस मार ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। आज तक ब्यूरो। आधी दुनिया में बाढ़ ने जैसे कहर मचाया हुआ है, वो प्रकृति के प्रकोप से कम नहीं है। चीन से लेकर टर्की और यूरोप तक बाढ़ की तबाही की तस्वीरें आपको बेचैन कर देंगी। कुदरत के प्रचंड प्रहार के आगे चीन ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। आसमान से आफत बरसी तो शहर टापू में तब्दील हो गए। दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देख रहा ड्रैगन त्राहिमाम कर रहा है। गलियों में सैलाब है, घरों में पानी, सड़कों पर नाव चल रही है और जिंदगी जेसीबी मशीन पर नजर आ रही। चीन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। बीते 1000 साल में ड्रैगन ने ऐसी बारिश नहीं देखी। 1 साल की बारिश एक दिन में हुई तो शहर तालाब में तब्दील हो गए, सड़कों पर मछलियां तैरने लगी। मध्य चीन के हेनान प्रांत का सबसे बुरा हाल है। हेनान के 12 शहर जबरदस्त बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान छूती बिल्डिंगों की नींव पानी में खड़ी हो, जहां जंग चल रही है जिंदगी को बचाने की। हालात ऐसे हैं मानो झील में शहर बसा, जहां तहां लोग फंसे हैं। बुलडोजर और जेसीबी के जरिए उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू के काम में ट्रक भी लगा दिए गए हैं। झिंगझोऊ में बच्चों के अस्पताल पर आफत आ गई। पूरा अस्पताल टापू बन गया। बच्चे और उनके परिजन अंदर ही फंस गए। इन्हें दूसरे अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया। तबाही आंखों से आंसू बनकर बरस रही है। घरों में पानी की घुसपैठ है, दुकानें तबाह हो चुकी हैं। इस रेस्टोरेंट की हालत देखिए, सब कुछ जलमग्न है। फंसे हुए लोगों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। हेनान में बारिश और बाढ़ से 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए और करीब 3,76,000 स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अकेले झेंगझू शहर में 3 लाख लोग बेघर हो गए। हेनान में 10 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 8,000 से ज्यादा जवानों ने 10 अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। जलवायु परिवर्तन कहें या फिर तरक्की के नाम पर कुदरत से खिलवाड़, प्रकृति के प्रकोप के आगे इंसान पूरी तरह मजबूर नजर आ रहे हैं। ये हालात यूं ही नहीं बिगड़े, बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अलग अलग इलाकों में 1 साल के बराबर बारिश एक दिन में हुई। चीन के झिंगझू में रिकॉर्ड 617 मिलीमीटर बारिश हुई। ये 3 दिन का आंकड़ा है। यहाँ साल भर में 640 मिलीमीटर बारिश होती है। चीन के करीब 10 राज्यों में रेड अलर्ट है। कुदरत के इस कहर की चपेट में आधी दुनिया है। रूस का भी हाल कुछ ठीक नहीं है, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। पूर्वी रूस में एक सस्पेंशन ब्रिज को जबरन पार करना ड्राइवर को महंगा पड़ गया। उफान मारती लहरों ने पुल को आगोश में लिया तो गाड़ी फंस गई। ड्राइवर गाड़ी निकालने के लिए संघर्ष करता रहा और देखते ही देखते पुल टूट गया। खूंखार हो चुकी लहरें गाड़ी समेत पुल को बहा ले गईं। हालांकि ड्राइवर की जान बच गई। इससे पहले यहाँ कंक्रीट का पुल भी नदी बहा चुकी है। टर्की की तस्वीरों से भी कुदरत के कहर का अंदाजा लगाया जा सकता है। चंद सेकंड में बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह लहरों में समा गई। लहरों के आगे पुल छोटे पड़ गए हैं, जिनकी हुंकार खौफ पैदा कर रही। टर्की के अरबिक का सबसे बुरा हाल है। कई इलाकों में पानी घुस चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जोरों पर चल रहा है।
वहीं यूरोप 100 साल में सबसे भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है। सबसे बुरा हाल जर्मनी का है। यहाँ 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 1500 लोग लापता हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है।